अस्सलाम वालेकुम गाइस, buenos días, होला como están। तो आज ज़रा मेक्सिकन स्टाइल से वीडियो बनाते हैं क्योंकि मेक्सिको के बारे में वीडियो है, तो मेक्सिकन स्टाइल से बनाते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी मेक्सिको का विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा मैं कहने वाला था। विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ये कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है और इसका कितना टाइम लगता है। तो अगर आपके पास है पाकिस्तानी पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट या बांग्लादेश का पासपोर्ट, या आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मेरी वीडियो आपको समझ आती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z मिलेगी। अपडेट शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेक्सिको का विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री का आपने वीजा अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप उस कंट्री की जो वेबसाइट है, एम्बेसी की जो वेबसाइट है, उस पर जाए, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसीलिए हम जाते हैं आज मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे, जहाँ से आपको डिटेल में जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, वो आपको देखे ताकि आसान रहे आपके पास। क्योंकि इधर उधर की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बंदा फिर मेंशन करते हैं और कंफ्यूज रहती है। जो एम्बेसी आपको बता रही है ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डायरेक्ट आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन केस अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको मेक्सिकन एम्बेसी जो ईरान है उसकी वेबसाइट पे जाए, गूगल में टाइप करें तो आपको मेक्सिकन एम्बेसी इन ईरान, तो वहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं तो आपको इंडिया में जो मेक्सिकन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप दुबई में हैं, यूएई में हैं, तो आपको जो मेक्सिकन एम्बेसी जो है अबू धाबी में, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि डिपेंड करता है आपने कौन सी एम्बेसी में जाना है इंटरव्यू के लिए, कि हर एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम जाते हैं जी मेक्सिकन एम्बेसी ईरान की वेबसाइट पे। सबसे पहली जो चीज है, मेक्सिको का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने से पहले अगर आप देखें कि आपके पास यूएसए, कनाडा, यूके या शेंगन कंट्री का वीजा है, परमानेंट रेजिडेंस है आप इन कंट्रीज के, या आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो देन आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा। आप इसी वीजा पे, जो आपके पास यूएसए का, कनाडा का वीजा है, इन्हीं वीजा पे आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा अप्लाई किए। तो उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का वीजा नहीं है, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? तो सबसे पहले जी आपको चाहिए होती है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हम लिखे। तो मैं यहाँ पे आप मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, लेकिन मैं बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले आप डॉक्यूमेंट देख लें। जब आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप डाउनलोड करेंगे, जो लिंक दिया हो यहाँ पे डाउनलोड करने, आपने इसको फिल करना। बहुत सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और आप विजिट पर्पज होते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट्स है कलर फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि आपने पिछले 7-6 महीने में लिया हो, ज्यादा पुराना ना हो। तीसरी रिक्वायरमेंट है जी आपका पासपोर्ट, जो कि मिनिमम जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। जब आपने इसको ट्रेवल करना है, जो आपकी डेट ऑफ ट्रेवल होगी उससे 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। और इसकी एक आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, साथ में आपने एक इसकी कॉपी लेके जानी है, पहले पेज की और लास्ट वाले पेज। और इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट पे कोई और वीजा स्टैम्प है किसी और कंट्री के, तो उनके भी आप कॉपी लेके जाएंगे। उसके बाद है जी आपके पास प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक सॉल्वेंसी, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे जो मांग रहे हैं, अगर आप इन केस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी से आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है, और उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपकी जो जॉब है उसके हवाले से मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी जॉब आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और उसकी आपकी सैलरी कितनी है। और फिर जी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? ये बहुत आम सा क्वेश्चन है कि आपके जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट कितनी आपकी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। उसके बाद जी आपकी लास्ट 3 मंथ की जो आपकी पे स्लिप है या सैलरी स्लिप है, अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये केस। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है, कोई आप अपना कारोबार कर रहे हैं, तो देन आपको चाहिए होगा अपना बिजनेस लेटर, या आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आपका इनकम टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स पे करते हैं, या आपका टैक्स इनकम टैक्स नंबर आपको चाहिए होगा। और साथ में जो आप इनकम टैक्स पे किए हो आपने कुछ लास्ट 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ या एनुअल अगर आपने पे किए हो, तो उसकी एक कॉपी आप साथ में रख लें। इन केस ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप विद मेक्सिकन नेशनल विद होम द एप्लीकेंट इंटेंड टू ट्रेवल। ओके, अगर आपके पास ना तो आप जॉब कर रहे हो, ना तो आपके पास कोई कारोबार है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, वेल हैं या स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो देन आप किसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं? आपने ब्लड रिलेशन में आप लगा सकते हैं अपने फादर की, भाई की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देन आपने
प्रूफ लगाना होगा साथ में कि आपको उसके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है, ये तो आपकी फैमिली का है। लेकिन आपका मेक्सिको से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेट्स सपोज, यानी आपके जो एक्सपेंसेस है जो आपकी गर्लफ्रेंड पे कर रही है या आपको कोई दोस्त पे कर रहा है, ठीक है, इस केस में आपको उसके साथ रिलेशन क्या है उसका आपको प्रूफ लगाना, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरह बहुत कम होता है कि यहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर करे, लेकिन ये कि अगर आपकी फैमिली में से आपका भाई, फादर, कोई भी आपको जो है ना अपनी बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, उसका आपके साथ जो है रिलेशनशिप क्या है, वो इनके फॉर एग्जांपल जो होता है ना, कौन सा सर्टिफिकेट होता है, बेफाम जो होता है पाकिस्तान में, जहाँ पे आपकी फैमिली जो रिलेशनशिप मेंशन होता है वो आपका, इस तरह इंडिया में अगर आप हैं तो आपको देखें वहाँ पे रिलेशन के लिए आपका कौन सा फॉर्म यूज होता है। इफ एप्लीकेबल प्रॉपर्टी डीज, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसके फॉर्म, उसके जो सर्टिफिकेट हैं या उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो आप साथ लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ परमानेंट और टेम्पररी लीगल रेजिडेंस, ओके, ये तो इस केस में कि अगर आप पाकिस्तानी नहीं है या अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीजा और आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या आप ईरान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका कोई परमिट है आपके पास तो वो साथ, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी है आप तो आपको जस्ट फॉर वीजा के लिए आप जाना पड़ता है। इस केस में आपको वीजा दिखाना पड़ता है कि आपने ईरान का वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो पासपोर्ट पे लगा होगा। ओके, आपका जो ट्रेवल प्लान है और जो आपका टिकट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मेंशन जो किए वो आपने लेके जाने, लेकिन आपका जो ट्रेवल प्लान है, ये जो आपका अपना टिकट जो रिजर्व किए हुए, ठीक है, जो रिजर्व टिकट होगा कंफर्म नहीं करना जब तक आपको वीजा नहीं लगता। तो आपने इसका एक ट्रेवल प्लान बनाना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह आपने विजिट करनी है, किस पर्पज के लिए जा रहे हैं, और साथ में आपने एक क्या कहते हैं उसको, टिकट रिजर्वेशन आपने लगाने की। और इसके अलावा जी इंटेंडेड एड्रेस और होटल रिजर्वेशन, अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, किसी फैमिली फ्रेंड के पास जा रहे हैं, मेंबर के पास जा रहे हैं, तो आप उसके घर का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं कि आपने उसके यहाँ रहना है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट विजिट के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई जानने वाला नहीं है, तो फिर आप जिस होटल में रहेंगे उसकी रिजर्वेशन की बुकिंग कंफर्म नहीं होनी, जस्ट आपने होटल रिजर्वेशन लगानी है। और पेमेंट ऑफ काउंसलर फीस नॉन रिफंडेबल $53 इस वक्त जो है वो $53 है। इस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है चेंज हो चुकी हो। ये फी जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे वहाँ एम्बेसी में जाएंगे तो देन आपको पहले फी पे करनी होगी, उसके बाद आपका जो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होता है, आपको वहाँ पे फोटो लिए जाता है और बाकी आपको फिर इंटरव्यू होता है। ये तो डॉक्यूमेंट्स है जो मेंशन किए हुए हैं अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा जो काउंसलर है वो आपसे किसी और डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वेस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है हर एक केस के ऊपर, हर एक केस में डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये है कि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए, फॉर्म आपने डाउनलोड करके फिल कर लिए, तो फिर आपने करनी होती है अपॉइंटमेंट बुक। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मेक्सिकन की वेबसाइट के ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है, जो लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा एक और वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। बेसिकली इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आई डोंट नो क्यों मैं यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी है, बहुत बनाई थी। कोशिश करूंगा कि जल्द पर एक और वीडियो बना लूं कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एक तरीका तो ये है अपॉइंटमेंट बुक करने का कि आपने एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी जो कह रही है वो कह रही है कि हम जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ओनली थ्रू दिस लिंक आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, लेकिन हो सकती कभी कर लेते हैं। उसका प्रोसेस ये है, ये मेक्सिकन हेड जो है ना थोड़ी सी भारी है, उसका प्रोसेस ये है कि आप एम्बेसी को ईमेल करें, अगर एम्बेसी के पास रश ना हो तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। फोन भी करके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ईमेल के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ट्राई करें, ईमेल के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, नहीं मिलती तो आपने इसी लिंक के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट वाले दिन आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे आप ईरान में जो एम्बेसी है उसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, इंडिया में जो मेक्सिकन एम्बेसी है उसका प्रोसेस डिफरेंट है। ईरान में एम्बेसी जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आप वहीं पे इन कैश जो है वो फी पे करेंगे, फी पे करने के बाद आपको चालान या रिसीप्ट देंगे, फिर आपको वहीं पे आपका पहले उसको बायोमेट्रिक्स होगा, फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहीं पे आपको फोटो लिया जाएगा, फिर आपको बताएंगे आप वेट करें, आपका जो इन्वेस्टर है या कॉन्सुलेट है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो डिपेंड करता है कितना आपका इंटरव्यू होता है, उसके लिए वीडियो बनाई हुई टाइप का इंटरव्यू हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। इंटरव्यू होने के बाद अब किस लैंग्वेज में होगा, ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा या स्पेनिश में होगा, उर्दू में नहीं होता। बहुत से पाकिस्तानी पूछते हैं कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में इंटरव्यू होगा, तो लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश में लेते हैं आपको इंटरव्यू या स्पेनिश होगा। इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लगता है, मोस्टली केसेस में आपको सेम डे वहीं पे आपको वीजा लगा के दे देते हैं, लेकिन अगर आप उन्होंने कुछ फीवर चेक करनी होती है फिर आपको बताते हैं कि हम आपको 3 से 4 दिन में या एक हफ्ता कॉल करेंगे और आप अपना पासपोर्ट लेके आइएगा, वहाँ पे हम आपको स्टैम्प कर देंगे वीज़ा। लेकिन मोस्टली केसेस में जो है ना वो आपको सेम डे लगा के देते थे, लेकिन एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ वहाँ पे 2 वर्किंग डेज लिखा हुआ है। तो ये तो ईरान में जो एम्बेसी है, मेक्सिकन एम्बेसी है, उसका जो प्रोसेस है। इंडिया में जो मेक्सिकन एम्बेसी है उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मेक्सिकन एम्बेसी इंडिया उसकी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखें तो वो लिखा हुआ जो स्टेप नंबर 2 है, बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू सीटस, अपॉइंटमेंट्स आर फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक चीज भी मेंशन करते हैं कि एम्बेसी डज नॉट बुक अपॉइंटमेंट
बुक अ ग्रांट अपॉइंटमेंट, यानी एम्बेसी जो है वो डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट नहीं देती, इसी लिंक के थ्रू जो एम्बेसी के वेबसाइट मेंशन है इसी लिंक के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज से कोई पेमेंट नहीं पे करनी पड़ती, और एम्बेसी जो है वो किसी किस्म की किसी एजेंसी के थ्रू या थर्ड पार्टी के साथ भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करती। तो बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमने एजेंट के थ्रू मेक्सिको का वीजा अप्लाई किया है। बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि मेक्सिको एम्बेसी जो मेक्सिकन एम्बेसी है या मेक्सिको का जो वीजा है वो डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है, उसमें एजेंट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि एम्बेसी जो आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट आप साइड से अपॉइंटमेंट लेनी है, और जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी आके आपने वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, पिक्चर होगी आपकी और आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे एजेंट का कोई रोल नहीं होता। ओके, यहाँ पे जी मेंशन किया जो एम्बेसी की वेबसाइट है, डू नॉट पे वीजा फी बिफोर सिक्योरिंग एन अपॉइंटमेंट, वीजा फी मस्ट बी पेड आफ्टर शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट एंड बिफोर द डॉक्यूमेंट सबमिशन। जब आप इंडिया में, ठीक है, जो इंडियन अप्लाई कर रहे हैं मेक्सिकन वीजा के लिए थ्रू मेक्सिकन एम्बेसी इन इंडिया, तो आपने क्या करना है, पहले फी नहीं पे करनी। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, अपॉइंटमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी, देन आपने फी पे करनी, क्योंकि यहाँ पे फी जो है आपने बैंक के थ्रू पे करनी होती है। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा होता है इफ द मैसेज नो ऑफिस फाउंड अपीयर इट मीन दैट देयर आर नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेरीज विल नॉट बी रिस्पोंडेड एट अर्जेंट मैटर, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन इन दिस टिप स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर इसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वहाँ पे लिखा है नो ऑफिस फाउंड, इसमें अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आपने फिर उसको रीट्राई करते रहना है। मोस्टली कैसे मेरे 15 या 16 तारीख को हर महीने की अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं। Okay, pay visa application fee. If visa application submitted to the embassy of Mexico will cost 53 USD payable in Indian rupees at the current exchange rate. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हर महीने की जो है ना उन्होंने एक्सचेंज रेट दिया होता है कि कौन कितनी फीस आपने पे करनी है। तो इस वक्त यानी फरवरी 2024 में जो एम्बेसी की फीस है वो 4531 इंडियन रुपीज है, वो आपने पे करने हैं। अगेन आपने जो मेंशन किया उन्होंने कि डू नॉट पे वीजा फी बिफोर सिक्योरिंग, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले वीजा फी पे ना करें। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए फिर आपने वीजा फी पे करनी है। कैसे करनी है, ऑप्शन दिए हुए नीचे इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एंड कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक की डिटेल आपको दी हुई है और यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल पेमेंट स्लिप और बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंफर्मेशन होगी या पे कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं तो और आपकी जो रिसीप्ट है वो आपने साथ लेके जानी है। अटेंड योर अपॉइंटमेंट, ब्रिंग आउट योर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट रिसीप्ट, सेम प्रोसेस होते हैं। और टाइमिंग उन्होंने नीचे दी हुई है, प्रोसेस जो टाइम है कितना होता है, जो इंडिया में उसके भी 2 वर्किंग डेज उन्होंने दिए हुए हैं। मोस्टली केसेस में मैं आपको बता देता हूँ वो सेम दे देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको वीजा मिल भी जाते हैं मेक्सिको का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है टेंशन, रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ यू आर ग्रांटेड अ मेक्सिकन वीजा यू विल बी एबल टू ट्रेवल टू मेक्सिको, इमिग्रेशन अथॉरिटीज कीप द राइट टू ग्रांट और डिनाई एंट्री टू द कंट्री, ऑफिशियल्स can request information regarding of your trip as well as the means to cover your expenses while you stay in the country। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेक्सिको का वीजा जो है ना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है अप्लाई करना, ठीक है। सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है अगर आपके पास है। और लेकिन मसला क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा हुआ है वीजा तो आपको मिल गया है, मिल भी जाएगा, लेकिन मसला क्या होता है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे आते हैं तो इमिग्रेशन वालों के पास राइट होता है वो दें या डिनाई करें या आपको डिपोर्ट कर दें। ये उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो इमिग्रेशन का होता है, एयरपोर्ट इमिग्रेशन। वो यहाँ पे आपसे दोबारा इंटरव्यू कर सकते हैं, जो कि 90% जो केसेस में विजिटर वीजा के केसेस में अगर आपके पास पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पासपोर्ट है या अफगानिस्तानी है या श्रीलंकन है तो 90% केसेस में आपका इंटरव्यू होता है दोबारा एयरपोर्ट पे। और अगेन वो आपसे पूछ सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स वीजा के वक्त जो जमा किए हैं, ठीक है। जब आपने वीजा अप्लाई किया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके आए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। अगेन आपसे जो आपके पास अवेलेबल जो फंड है उसके मुतालिक भी आपसे वो प्रूफ मांग सकते हैं कि आपके पास कैश है या कैसे आप एक्सपेंस करेंगे। तो ये चीज़ है कि इमिग्रेशन जो मेक्सिको का वीज़ा है वो कैसे अप्लाई करना है। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीज़ा लग जाए तो साथ जरूर लेके आए। यहाँ पे इमिग्रेशन में इस तरह के इंटरव्यू होता है उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो हाँ, बैंक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए।
इसके लिए कोई अमाउंट मतलब नहीं होती कि फिक्स अमाउंट आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये हर एक केस पे डिपेंड करता है और हर एक वीजा पे डिपेंड करता है। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री का आपने वीजा अप्लाई करना है तो कितनी स्टेटमेंट आपको चाहिए वो डिपेंड करता है। आप हिसाब लगाएं कि आपका जो कंट्री का रिटर्न टिकट कितना मिले। लेट्स सपोज अगर मेक्सिको के लिए आप, तो मेक्सिको का रिटर्न टिकट पाकिस्तान से तकरीबन रफली मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में 1500 से 2000 यूएसए डॉलर, 1500 2000 यूएसए डॉलर, ये तो आपकी बैंक में होने ही होने। देन आपके यहाँ पे स्टे कितने हैं, एक वीक के लिए आ रहे हैं या 2 वीक के लिए। जो आप होटल बुकिंग करेंगे उसमें आप चेक करेंगे आपके पर नाइट कितना पार्किंग अप्लाई करेंगे, स्टे बनते हैं 1 वीक है या 2 वीक है, ठीक है। वो आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। फिर आप खर्चा लगाना खाने पीने का, यानी रफली एवरेज जो है ना आपके पास तकरीबन 5000, अगर आपने 2 वीक के लिए आना है तो एटलीस्ट आपके पास 5000 यूएसए डॉलर की बैंक स्टेटमेंट होनी। पाकिस्तानी रुपीज में, इंडियन रुपीज में कितने बनते हैं वो आप हिसाब लगा लें। ये मैंने रफली एवरेज आपके, क्योंकि आपका जो उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो रिहाइश होगी, खाना पीना होगा, जो एक्सपेंस के, तो वो आप काउंट कर लें और उससे मतलब थोड़ा सा ऊपर रख लें हिसाब से। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बहुत कम भी ना और बहुत ज्यादा भी होनी जरूरी नहीं है कि बहुत से बंदे हमारे 40 लाख की पाकिस्तानी जो है ना वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, सभी नहीं है। तो आप स्केड्यूल ट्रेवल होता है उसके हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। विजिट वीजा की मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, nos vamos muy pronto. Hasta luego. Bye bye. Viva México.